5 नवंबर बरोज मंगल बड़ा धमाका हो सकता है क्योंकि जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 5 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। इससे पहले कुछ अहम तब्दीलियां जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में की गई हैं, जो आने वाले दिनों का एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रहे हैं कि जिससे आप आंखें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन हकायक इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही कुछ इक़दामात किए। इन सब में जस्टिस मंसूर अली शाह का एलिमेंट बहरहाल मौजूद था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस के भी वो सीनियर हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ वो इकट्ठे चैम्बर में प्रैक्टिस भी करते रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इंतजामी तब्दीलियां और अवामुन नास के केसेस का बोझ खत्म करने के लिए भी जस्टिस मंसूर अली शाह के प्लान और विजन को ही मुकद्दम रखा गया। लेकिन ऐसे में जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज ईसा ने अपने दौर में कुछ तब्दीलियां की थी। ये तब्दीलियां अब रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। इसमें जो हालिया तब्दीली रिवर्स हुई और इसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया, इन दोनों को इकट्ठे देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेप्यूटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है। इन रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। इससे पहले भी ये डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट लाए गए थे, लेकिन उस वक्त के काजी उल कज़ा जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज ईसा ने इनकी डेपुटेशन मुकम्मल होने पर इन्हें लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था, जबकि ये तीनों जज जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑफिस में बतौर रिसर्चर काम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के रिसर्चर सेल में मौजूद थे। इस तब्दीली को उस वक्त भी यूं देखा गया कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह को कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब ये तीनों रिसर्चर जजेस वापस लाकर 3 साल की डेप्यूटेशन पर एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले कर दिए गए और वो इन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना नया सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी तैनात किया है। सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ग्रेड 21 में जबकि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी तैनात हुए और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ ग्रेड 20 में चीफ जस्टिस के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी तैनात किए गए। इसके फौरी बाद जो नोटिफिकेशन सामने आया वो 5 नवंबर दोपहर 2 बजे जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से है, जिसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि कमीशन का सेक्रेटेरिएट बनाना इस एजेंडे में शामिल है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आईनी बेंच के जजेस की नामजदगी भी की जाएगी और तीसरा अहम पॉइंट, कोई ऐसा एजेंडा जो कि चेयरमैन जुडिशल कमीशन की जानिब से लाया जा सकता है।